सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी जानकारी जिसके नाम के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन इस दिन जो महा उपाय किया जाता है, यानी एक बच्चे का भाग्य लिखती हैं बै माता, और उस भाग्य को हम अपनी मर्जी से किस तरह लिखवा सकते हैं, ये जानकारी आपको नहीं पता होगी। क्योंकि आपको ये पता है कि बै माता जो बच्चे का भाग्य लिखती हैं और छठी वाले दिन लिखती हैं, लेकिन हम अगर जो चाहते हैं, हम चाहें कि बै माता हमारे अनुसार बच्चे का भाग्य लिखें, हम जैसा चाहें बच्चा वैसा बने, तो इस जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे तो बड़ा होके बच्चा आपके मन के मुताबिक ही बनेगा। तो क्या होता है, छठी पूजा क्यों की जाती है, आज मैं इस पर आपको कुछ जानकारी पहले देना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के यहाँ छठी होती भी होगी और काफ़ी लोग इसको नहीं भी जानते होंगे। तो जो जानते हैं उनको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताऊं कि जब बच्चा पैदा होता है, तो जब वो 5 या 6 दिन का होता है, तब ये बच्चे की पहली पूजा होती है। यानी शुद्धि से पहले की ये पहली पूजा है बच्चे के इस धरती पर जन्म लेने के बाद ये होती है। उस दिन पूजा की जाती है, उसको बोलते हैं छठी की पूजा। इस दिन बच्चा पहली बार स्नान करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एकदम से जब छोटे होते हैं तो सोते सोते रो जाते हैं, एकदम हंसने लगते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो क्या होता है, तो उनको बोला जाता है जो छठी माता, जिनको बै माता कहा जाता है, वो 6 महीने तक बच्चे की देखभाल करती हैं और वही बच्चे को हंसाती हैं और रुलाती हैं, उससे बातें करती हैं, कुछ बोलती हैं जिससे बच्चा खुश होता है, और वो कुछ ऐसा शब्द बोलती हैं जिससे वो बच्चा रोने लगता है। तो ये छठी माता की हम किस तरह पूजा करें और उस बच्चे को हम अपने हिसाब से बड़ा करें, यानी हम जैसा चाहें बच्चा वैसा बने, तो बहुत अच्छा उपाय है। काफ़ी लोग इसको नहीं जानते होंगे। तो पहले तो मैं बता दूं, इसकी पूजा का एक विशेष महत्व होता है, आपको ये ज़रूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये पूजा कभी भी नहीं की जा सकती। एक टाइम होता है फिक्स, उस टाइम पे ही ये उपाय करना है आपको। अगर ये उपाय सिर्फ उतनी ही टाइम में आप करोगे या कर लिया, तो आप यकीन मानिए आप जैसा चाहोगे आपका बड़ा होके बच्चा वैसा ही बनेगा। तो सबसे पहले आपको जो छठी माता की पूजा की सामग्री या जो रिवाज होती हैं वो अपने यहाँ के हिसाब से आपको फॉलो करनी है। क्योंकि मैं पूजा की सामग्री पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से चीज़ें बनती हैं, पकवान बनते हैं। किसी के यहाँ कच्चा खाना बनता है, किसी के यहाँ पक्का खाना बनता है, यानी जो कुछ बनता है वो आप बना लीजिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा पूजा का प्रोसेस आपको बताऊंगी। जैसे रिवाज होती है, कब नहाना है, क्या करना है, वो सब आपको अपने हिसाब से फॉलो करना है। ये पूजा शाम को की जाती है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, यानी 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये पूजा की जाती है। रात में देर रात पूजा नहीं की जाती और ना ही सुबह छठी माता की पूजा होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, 6 से 7 बजे के बीच में। और ये पूजा खानदान के लोग ही करते हैं, यानी कुल के लोग, जो भी आपके खानदान के होंगे, चाचा ताई ताऊ इसमें बुआ वगैरह का रोल नहीं होता है। मैं आपको एक जानकारी और दूं, बेटियां का जो ससुराल जा चुकी हैं या अभी कवारी हैं, वो सिर्फ इन्वॉल्व हो सकती हैं पूजा में, लेकिन छठी माता की जो पूजा होती है वो नहीं कर सकती। क्योंकि इसका कारण यही है कि वो दूसरे घर की हैं, उनके घर में उनकी जो कुलदेवी है उनकी अलग पूजा होती है, उनकी छठी माता अलग हैं। हर घर की एक छठी माता या हर घर की एक कुलदेवी अलग होती हैं। तो ये केवल बहुओं के लिए हैं, इस घर के बेटे कर सकते हैं, लेकिन बेटियां वो अपने ससुराल में ये पूजा करें, लेकिन मायके में ना करें। मायके में आप बच्चे को आशीर्वाद दे सकते हैं। इसमें आप जितने लोगों को बुलाना है बुलाइए, पूजा करिए, कुछ भी करिए, मतलब गाना नाच गाना जो होता है, महिला संगीत वगैरह, वो कुछ भी करिए। खूब दोस्तों को बुलाइए, पड़ोसियों को बुलाइए। लेकिन शाम के समय बहुत सारे घरों में जो छठी माता बनती हैं दीवार पर, और किसी किसी घर में गोबर से बनाई जाती हैं, बहुत सारे घरों में चावल को पीसकर उसके पेस्ट से बनाई जाती हैं, कई जगहों पर ये गेरू से बनाई जाती हैं। तो जैसी भी आपके यहाँ पे रिवाज हो, आप उसी तरह दीवार पर छठी माता बनेंगी। आपको ये शाम को बनानी है, मतलब 6-7 बजे से पहले ये पूरी तैयारी करके रख लेना है। और जब आप ये पूरी तैयारी करेंगे तो एक दीपक बनेगा बड़ा, वो पूरी रात दीपक जलेगा। और ये जहाँ पर पूजा होगी वो जगह होती है
उस बच्चे का कमरा, यानी जो उस जच्चा बच्चा का कमरा है, जो माँ रहती है, उस कमरे में ही ये पूजा होती है। तो उनके कमरे की दीवार को थोड़ा साफ़ करें जहाँ पर ये बनेगी, और वहाँ पर छठी माता का जैसे भी आपके यहाँ बनता हो उसी तरह चित्र बना लीजिए। बनाने के बाद यहाँ हलवा पूरी दूध भात जो भी चीज़ आपके यहाँ होती होगी उसको ले लीजिए। नहीं तो हलवा पूरी मेन होता है, पुराने समय से हलवा और पूरी का ही भोग लगता आ रहा है जब भी घर में कोई धार्मिक उत्सव होता है। तो एक जानकारी और दूं कि जब हमारे सनातन धर्म में आपने देखा है 16 संस्कार बताए गए हैं, तो 16 संस्कारों में गर्भाधान भी एक संस्कार है। और जब बच्चे का मुंडन संस्कार से पहले छठी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो ये बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो प्रोसेस होता है किसी इंसान का, वो 16 संस्कारों के अंदर आता है। मुंडन संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, विवाह संस्कार हो गया, इसी तरह के। तो मैं इसके बारे में नहीं बात करती, लेकिन हम बात करते हैं उस महा उपाय के बारे में। ये महा उपाय क्या है? बहुत सारे लोग शाम को जब छठी माता की पूजा करते हैं तो एक पेन, पेंसिल, कलम, एक कागज़ बहुत नया मतलब कोरा बिल्कुल लाके वहीं पे रख देते हैं जहाँ छठी माता बनाई गई होती हैं। ये भी रिवाज है कई लोगों के यहाँ, वो आप कर लीजिए, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब शाम को पूजा हो, बच्चे को नए कोरे बिल्कुल कपड़े पहनाएंगे, जो ज़्यादातर घरों में बुआ ही लेकर आती हैं। जो बच्चा पहले दिन जो कपड़े पहनेगा छठी माता वाले दिन, वो बुआ लेकर आती हैं। हाथों में बच्चे काले धागे, गले में काला धागा, कमर में काला धागा, ये उसको वात, पित्त और कफ जैसे रोगों से बचाता है। पहली बार बच्चे को ये सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं। मतलब गले में एक काला धागा है जिसमें चंद्रमा, सूर्य वगैरह ये देखा होगा आपने, बच्चे के गले में डाले जाते हैं, ये भी उसी दिन पहनाया जाएगा। हाथ पैरों में सब जगह पर काला धागा बच्चे के बांधा जाएगा। और जो नए कपड़े पहनेगा वो भी बुआ लेकर आएंगी। अगर किसी की बुआ नहीं है तब आप किसी और से मंगवा लीजिए, लेकिन ये काम यानी जो रस्म रिवाज होती है ये बुआ की ही होती है। और ये सब पहनाने के बाद आपकी जो इच्छा हो वो बुआ को आप देना चाहें वो दे सकते हैं उपहार के रूप में, कोई भी जो भी आपकी इच्छा हो जो चीज़ देनी हो। वो तो रही हमारी बच्चे को क्या पहनाना है, क्योंकि ये ज़रूरी है, जो जो चीज़ें ज़रूरी है वही मैं बता रही हूँ। बच्चे को नए कपड़े पहनाने हैं, बिल्कुल कोरे कपड़े, जब बच्चा पहली बार नहाएगा और ये ही कपड़े पहनेगा, और उसी दिन उसकी माँ भी पहली बार ही नहाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको शाम को ये पूजा करनी है। तो कैसे पूजा करोगे? आपके घर के जितने लोग हैं सब बैठेंगे छठी माता के सामने, दीपक जला लेंगे, जल का लोटा भर के रखना है, और जो भी रोली चावल, जो पूजा की थाली होती है, जो भी सामग्री होती है वो सब वहाँ रखनी है। एक एक करके बारी बारी से बच्चे के जो दादी बाबा होंगे, ताऊ ताई, चाचा चाची जो भी हों, वो बच्चे को गोद में लेंगे और छठी माता की रोली चावल दूध भात से पूजा करेंगे, दीपक उनको आरती वगैरह दिखाएंगे। इस तरह पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद अब आती है हमारे उस महा उपाय की बारी, क्योंकि ये उपाय उसी समय करना है जब हम पूजा कर रहे हों। आपको बच्चे को गोद में लेके जब पूजा करोगे उसके बाद अपना हाथ बच्चे के सिर पर रखोगे और आप बच्चे के कान में धीरे से, मतलब हाथ लगा के बहुत धीरे से, जैसे वो शब्द बच्चा और आप ही सुने, बहुत तेज़ नहीं बोलना है, कोई और सुने, लेकिन हाँ धीरे से आप बच्चे के कान में कुछ अच्छे अच्छे शब्द डालेंगे। जैसे बच्चा बड़ा होके हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करे, हम चाहते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या डॉक्टर के अलावा आप जो भी बनाना चाहते हो वो बने, वो आप अपनी मन्नत उस बच्चे के कान में धीरे धीरे आप बोलोगे और उसको आशीर्वाद दोगे कि ये हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चले। इस तरह के शब्द जो भी पूजा करेगा और बच्चे के कान में धीरे धीरे बोलना है, मतलब बहुत लाउड नहीं कि बच्चे को डिस्टर्ब हो, बहुत हल्का सा बोलना है। जो आप बोल रहे हैं बस आपको क्या है कि वो माता को ही करना है वो सारा काम। प्रार्थना आपको जो सामने दीवार पर छठी माता बनी है करनी उनसे ही है, लेकिन बोलना बच्चे के कान में। इससे क्या कहते हैं कि जब हम जो बोलेंगे और जो भावना रखेंगे तो वो बच्चे के धीरे धीरे कान के अंदर जाएगी, मेमोरी में जाएगी, और उसी तरह जब आप बोलते जाओगे तो जो कलम और पेंसिल, मतलब जो आपने बुक्स रखी है उस पर माता वही चीज़ लिखती जाएंगी कि आप लोग क्या चाहते हो। जो बोलते हैं हम वही वहाँ पे लिखा जाता है। और बिल्कुल शांत वातावरण बना के रखें, एक एक करके पूजा करनी है। चहल पहल, गाली गलौज, कोई झगड़ा पगड़ा आपस में बच्चे ना कर रहे हों,
उन सबको थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध पवित्रता से पूजा की जाती है। और जो वहाँ पे बोला जाता है जो शब्द, वो उस समय वह माता कॉपी पेंसिल लेके बैठी होती हैं और वो लिखती जाती हैं, उसी समय लिखती हैं। बस आप उस समय पूजा करिए, कोई भी फालतू की बातें मत करिए। बच्चे के लिए ब्लेसिंग आपको जो देनी है देइए, लेकिन एक अच्छा शब्द, चाहे आपको नहीं कुछ बोलना है, आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ, तो आप सिर्फ उसको राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जो भी भगवान का नाम आप लेते हो, श्रीमन नारायण, मतलब हरे कृष्णा, इस तरह के उसके सिर्फ कान में ये शब्द भी आप डाल दोगे, तब भी वह माता मतलब वो चीज़ लिख देंगी कि इसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको मिलना शुरू हो जाएगी, आशीर्वाद मिलेगा एक तरह से। इसके अलावा घर के जितने खास मेंबर हैं वो तो ये उपाय करते ही हैं, लेकिन ख़ानदान के जो लोग हैं वो पता नहीं है कि ये मतलब अगर हम उन्हें बताएंगे कि वो बच्चे के लिए अच्छे शब्द बोलें तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मन से भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं मतलब कह सकते, लेकिन कम से कम घर के मेंबर तो ये ज़रूर करें। बाहर वालों को आप ना बताएं, कोई बात नहीं है, उनको अपने बच्चे के लिए मत बताओ, लेकिन हाँ उपाय के तौर पे आप उनको बता सकते हो। अपने बच्चे के लिए आपको खुद ही करना है। और माता पिता जो होते हैं बच्चे के, सबसे लास्ट में ये पूजा करेंगे, पहले घर के सारे सदस्य पूजा कर लेंगे। और जो बुआ होती हैं यानी घर की जो बेटियां होती हैं वो सिर्फ बच्चे को आशीर्वाद देंगी। बच्चे की जो मौसी हैं, मामी वगैरह होती हैं वो भी आशीर्वाद देंगी, लेकिन छठी माता की पूजा नहीं करेंगी, क्योंकि जो कुल की पूजा होती है और कुल देवी ही वो मानी जाती हैं एक तरह से। तो ये पूजा केवल घर के सदस्य करेंगे। आपके यार दोस्त फ्रेंड जो भी आए हों बच्चे के माता पिता के, वो सिर्फ आशीर्वाद बाद में दें, पहले ये पूजा हो जानी चाहिए। बीच में किसी को प्लीज़ मत घुसेड़िए। बहुत सारे लोग आते हैं और जल्दी में होते हैं तो कहते हैं पहले हम आशीर्वाद दे दें। तो आप पहले अपने घर के लोग ये पूजा कर लें, उसके बाद बाहर के लोगों से ये पूजा करें, क्योंकि ये खास महत्व होता है। सिर्फ आधा घंटे का हमारे पास टाइम होता है, मतलब मान के चलिए आप 6 साढ़े 6 बजे तक का जो फिक्स टाइम होता है। वह माता बैठी नहीं रहती हैं बहुत देर तक। उसी मुहूर्त में सिर्फ कुछ ही पल होते हैं ऐसे जब वो कोई आपने कुछ बहुत अच्छा शब्द बोला और वो लिखती तो जाती हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और वो स्पीड से जब लिखती हैं तो वहाँ अच्छी चीज़ें, क्योंकि जो बोला जाएगा वही वो लिखती हैं, तो अच्छी चीज़ें ही वहाँ होनी चाहिए। एक एक करके आना है, पूजा करनी है, बाकी सारे लोग बाहर रहिए। तो ऐसे करके बच्चे के कान में सारे लोग अपने शब्द डालेंगे। जो माता पिता हैं वो लास्ट में पूजा करके बच्चे के लिए जितनी भी इच्छाएं हो आप दोनों की, आप दोनों उसके कान में बोलिए कि बेटा तू बड़ा होके ऐसे बढ़ना, वैसे बढ़ना, ये करना, वो करना, ये शब्द आप दोनों बोलेंगे। दीपक दिखाइए और अपनी जो सामने माता यानी जो छठी माता हैं उनसे इस जो इच्छा है आप सबकी उसको पूरी करने की प्रार्थना करिए। तो वो लास्ट में जब आप लोग पूजा कर लोगे तभी जो कहते हैं कि जो छठी माता है उनकी कलम लास्ट में ही तभी बंद होती है जब माता पिता ये पूजा कर लेते हैं। तो इसीलिए माता पिता पहले पूजा ना करें, सबसे लास्ट में करें, और कोशिश यही करें कि 6:45 बजे के आसपास ये पूजा हो जानी चाहिए उनके हाथ से। किसी का इंतज़ार नहीं करना है, ये पूजा शुरू कर दें। बाकी जो आएंगे वो आते रहेंगे, लेकिन आप लोग पहले दादा दादी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे ये पूजा करवाइए, फिर छोटे सबसे लास्ट में आपको करनी है। आप लोग लास्ट में जब पूजा करोगे तो ब्लेसिंग आप दीजिए, और माता की जो कलम है वो आपके बोलने के बाद ही रुकेगी। तो ये बहुत बड़ा रामबाण उपाय है। बहुत सारे लोग बस कलम पेंसिल रख देते हैं कि माता भाग्य लिखती हैं, लेकिन माता भाग्य जब लिखेंगी जब हम वहाँ पर उस बच्चे के मन में कुछ विचार डालेंगे, और बच्चे के मेमोरी में वो विचार धीरे 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 गूंजते रहते हैं, और उसको हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो नहीं दिखता। उसको जो वह माता होती हैं वो 6 महीने में कम से कम 3 महीने तक या 1.25 महीने तक तो हम लोग से ज़्यादा उसको सिर्फ वह माता यानी छठी माता ही दिखती हैं। उन्हीं की सुनता है, उन्हीं को देखता है, उन्हीं को वो महसूस करता है। तो आप जो बोलोगे सिर्फ वही चीज़ उसको समझ आएगी, और वो चीज़ जब माता सुनेंगी उस बच्चे के लिए अच्छी, क्योंकि पहली माँ हम नहीं होते, पहली माँ छठी माता होती है एक बच्चे के लिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। छठी की पूजा करते समय छठी माता को बच्चे की पहली माँ समझकर
उनसे ही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये बच्चा आपका है और हम चाहते हैं कि ये बड़ा होके ऐसा बने। तो छठी माता आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी, यकीन मानिए। और इसका एक दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगी मैं, जो छठी के दिन का ही है। अगर आपके घर में कोई बच्चा होने वाला है या हो चुका है और उसकी छठी हो रही है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और इसका जो दूसरा भाग है, यानी एक और महा उपाय है छठी की पूजा का, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे। तो इसीलिए दूसरा पार्ट में लेकर आऊँगी जल्दी ही। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।